नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड कंपनी उसके बारे में। तो इसमें हम जो इस कंपनी का क्वार्टर फोर का नतीजा है उसको देखेंगे कि इस कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो इस कंपनी ने MOU, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन किया है एक इंडिया की जो प्राइवेट कंपनी है उसके साथ, जिसका नाम है ओगांटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो इस कंपनी ने MOU साइन किया है किस बेसिस पर साइन किया है। और साथ ही साथ दोस्तों, एक इसमें न्यूज़ निकल के आ रही है कि ये जो कंपनी है वो फंड राइजिंग की सोच रहा है वाया राइट इशू। दोस्तों, ये जो कंपनी है वो राइट इशू लॉन्च करने वाली है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो कंपनी वो राइट इशू के द्वारा कितनी फंडिंग जुटाने में सक्षम होगी, और इसी के साथ साथ जो इस कंपनी की आज की कंडीशन है उसको देखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि अभी आपको इस शेयर में करना क्या है, बाय करना है, होल्ड करना है, तो फिर सेल कर देना है। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं हम लोग आगे। अब चलिए दोस्तों, इस शेयर की जो आज की कंडीशन है उसको देख लेते हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं आज इस शेयर में अप्रॉक्स 4.71% का अपर सर्किट देखने को मिला, और अप्रॉक्स 0.20 पैसे का इसमें अब देखने को मिला। वहीं इसकी जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रही वो रही है 4.45 रुपीज़ की। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसका जो शेयर है वो स्ट्रांगली बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये जो शेयर है वो अप ट्रेंड में चल रहा था, अपर सर्किट लग रहे थे, लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिला। तो दोस्तों, जो करेक्शन है इसके पीछे का रीजन क्या था? इसके पीछे का रीजन था प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि दोस्तों जिन लोगों ने इसका शेयर प्राइस इस रेंज पे खरीदा था अप्रॉक्स 1 रुपीज़ या तो फिर 0.50 पैसे पर इसका शेयर खरीदा था, तो उन लोगों ने इस प्राइस पर इसमें प्रॉफिट बुकिंग की, जिस कारण से दोस्तों हम लोगों को इसमें करेक्शन देखने को मिला और कुछ दिन इसमें लोअर सर्किट लगा। लेकिन दोस्तों, इसका जो 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था वो उसके लिए सपोर्ट कवर करा, स्ट्रांगली सपोर्ट कवर करा, और फिर से इस शेयर में अपर सर्किट का जो सिलसिला था वो स्टार्ट हो गया। लेकिन दोस्तों, इस जर्नी के बिटवीन में आप ये जो दो कैंडल बनी है टी शेप की, आप इन दो कैंडल के ऊपर भी ध्यान दीजिए। तो इसमें ये जो कैंडल बनी है वो हम लोगों को क्या बताती हैं? तो दोस्तों, ये बताती हैं कि इधर पर फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, लेकिन जो शेयर्स थे वो बाय के ऑर्डर में ज़्यादा लगे हुए थे, जिस कारण से हम लोगों को इसमें फिर से लोअर सर्किट देखने को नहीं मिला, और फिर से हम लोगों को इस शेयर में अपर ट्रेंड की झंडी देखने को मिली है। तो दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि इसका जो ट्रेंड है वो स्ट्रांगली बुलिश ट्रेंड है, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं इस शेयर में साथ ही साथ हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है, जिस कारण से दोस्तों इसका जो ट्रेंड है वो स्ट्रांगली बुलिश ट्रेंड का सिग्नल करता है। अब चलिए दोस्तों, इस कंपनी का जो क्वार्टर फोर का नतीजा है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि इसमें जो वैल्यू दी है वो सभी लैक्स में है। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आगे। तो अब चलिए इसका जो टोटल रेवेन्यू है उसकी याद कर लेते हैं। तो इस क्वार्टर जो इसका टोटल रेवेन्यू रहा वो रहा है 3097 लाख रुपीज़। वहीं पिछले क्वार्टर की बात करें तो उसमें जो इसका टोटल रेवेन्यू था वो था 3987 लाख रुपीज़। और इसी क्वार्टर में पिछले साल के बारे में बात करें तो उसमें इसका जो टोटल रेवेन्यू था वो था 4808 लाख रुपीज़। तो दोस्तों देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो इसका रेवेन्यू है उसमें हम लोगों को अप्रॉक्स 25% इसकी कमी देखने को मिली, और इसी क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो इसका जो रेवेन्यू है वो उसमें हम लोगों को अप्रॉक्स 40 to 45% इसकी कमी देखने को मिली है। अब चलिए इसने जो टोटल खर्चे किए इस क्वार्टर उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके जो खर्चे रहे इस क्वार्टर वो रहे 3058 लाख रुपीज़। वहीं पिछले क्वार्टर की बात करें तो उसमें जो उसके टोटल खर्चे थे वो थे 3960 लाख रुपीज़। और इसी क्वार्टर में पिछले साल के बारे में बात करें तो उसमें इसके जो टोटल खर्चे थे वो थे 4735 लाख रुपीज़। तो दोस्तों देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो इसके खर्चे हैं वो कम है। दोस्तों, क्यों कम है इसके खर्चे? क्योंकि दोस्तों अभी कोविड-19 का टाइम चल रहा है और इसकी जो सेल्स है उनमें भी हम लोगों को कमी देखने को मिली है। तो दोस्तों, इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनको कस्टमर तक पहुंचाने का जो इस कंपनी का खर्चा था वो कम हो गया, क्योंकि इसकी जो सेल्स है वो कम हो गई। तो दोस्तों, इसकी जो सेल्स है वो क्यों कम हुई? क्योंकि जो कंपनीज हैं या इसके जो कस्टमर्स कंपनीज हैं वो उससे ऑर्डर नहीं ले रहे, जिस कारण से इसकी जो सेल्स है वो कम हो रही। तो इसकी जो सेल्स है वो कम है, जिस कारण से जो इस कंपनी के ऊपर जो एक्सपोर्ट करने का खर्चा आता था वो भी कम है, जिस कारण से हम लोगों को जो इसके टोटल एक्सपेंसेस है वो कम होते हुए दिखे हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि इस क्वार्टर जो इसके खर्चे हैं वो क्यों कम हुए। अब दोस्तों, जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस कंपनी का जो टोटल जो नेट प्रॉफिट रहा आफ्टर टैक्स वो रहा है 39.27 लाख रुपीज़। वहीं पिछले क्वार्टर की बात करें तो उसमें था 26.66 लाख रुपीज़। और इसी क्वार्टर में पिछले साल के बारे में बात करें तो उसमें जो इसका टोटल प्रॉफिट था वो था 73.01 लाख रुपीज़। तो दोस्तों देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो इसका प्रॉफिट है उसमें अच्छी खासी हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिला। अप्रॉक्स 35 to 40% इसके प्रॉफिट में हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मतलब इसी क्वार्टर में पिछले साल और इस साल का कंपैरिजन करें तो इसका जो टोटल प्रॉफिट है वो हाफ हो चुका है। हाफ से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों मान सकते हैं हाफ हो चुका है। तो दोस्तों, आप इसमें एक बात का ध्यान रखिए कि अभी हम कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, और इस क्वार्टर जो इसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रहा है वो रहा है 39.27 लाख रुपीज़। तो दोस्तों, अब इसकी जो EPS है उसके बारे में बात कर लेते हैं, मतलब अर्निंग पर शेयर उसको देख लेते हैं। तो इस क्वार्टर जो इसकी बेसिस है डाइल्यूटेड जो EPS है वो रही है अप्रॉक्स 0.0077 रुपीज़। वहीं पिछले क्वार्टर की बात करें तो उसमें थी अप्रॉक्स 0.0053 रुपीज़। और वहीं इसी क्वार्टर में पिछले साल के बारे में बात करें तो वो थी अप्रॉक्स 0.0144 रुपीज़। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि जो इसकी EPS है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ी है, लेकिन इसी क्वार्टर में पिछले साल और इस साल का कंपेरिजन करें तो इसकी जो EPS है वो कमी है।
अब चलिए दोस्तों इसके जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट है वो तो देख ले। बात कर लेते हैं कि जो न्यूज़ निकल के आ रही थी कि दोस्तों जो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड कंपनी वो एमओयू साइन करेगी ओगाटा मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ। तो दोस्तों ये जो एमओयू है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों ये जो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड कंपनी है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने वाला एक प्राइवेट कंपनी के साथ जिसका नाम है ओगाटा मोटर इंडिया लिमिटेड कंपनी। तो दोस्तों ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है किस बेसिस पर इसको अप्रूवल दिया गया? तो दोस्तों इसमें जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग करेगी ई स्कूटर, ई ऑटोज एंड ई कार्स का। तो दोस्तों हम सभी लोग पहले से जानते हैं कि जो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड कंपनी है वो ई ऑटोज, ई रिक्शा का पहले से मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। और साथ ही साथ अब दोस्तों ये जो कंपनी है वो अब स्कूटर्स, ई स्कूटर्स और ई कार्स का भी मैन्युफैक्चरिंग करेगी। दोस्तों आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड कंपनी है वो अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है, दूसरी जो कंपनीज है उनके साथ करार कर रही है और अपने बिजनेस को और ज़्यादा फैला रही है, जिससे उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी हम लोगों को इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जिसका इफेक्ट हम लोगों को जो उसका शेयर प्राइस है उसमें हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और दोस्तों ये जो कंपनी वो मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ जो बैटरीज हैं और सोलर जो इसके प्रोडक्ट हैं उनको भी सप्लाई करेगी इस कंपनी को। तो दोस्तों आप इससे समझ सकते हैं कि जो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड कंपनी है उसके लिए कितनी बड़ी न्यूज़ है। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि जो कंपनी है वो बहुत छोटी होती हुई भी अपने जो बिजनेस है उसको एक्सपांड करने की कोशिश करे। और दोस्तों फ्यूचर में जो आने वाली कंडीशंस है, जो प्रोडक्ट है उनका ही पहले से दूसरे जो कंपनीज है उनके साथ करार करके उनका मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो कंपनी है वो फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाएगी, इससे आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों इन सब के साथ साथ जो एक कंपनी है उसके लिए एक और अच्छी न्यूज़ है कि ये जो मिस्टर धीरज कुमार सिसोदिया जी हैं वो एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंटमेंट कर लिए गए हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जो मिस्टर धीरज कुमार सिसोदिया जी हैं उनको कितना एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों इनको 18 साल का एक्सपीरियंस है इन डेवलपिंग द मार्केटिंग स्किल्स एंड मैनेज ऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। तो आप लोग देख सकते हैं कि इनको अप्रॉक्स 18 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी कंपनी को मैनेज करने का। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि जो कंपनी है वो फंडाइज करने वाली है अप्रॉक्स 25 करोड़ रुपीज़ का, किसके द्वारा? राइट इशू के द्वारा। तो दोस्तों जो कंपनी वो राइट इशू लॉन्च करेगी जिससे वो अप्रॉक्स 25 करोड़ रुपीज़ का फंड रेज करेगी। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे जो कंपनी अप्रॉक्स 25 करोड़ रुपीज़ का फंड रेज कर रही है तो इस फंड को वो कहाँ यूज़ करेगी? तो दोस्तों इनका कहना है इस फंड को वो यूज़ करेंगे फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वर्किंग कैपिटल एंड अदर्स कॉर्पोरेट पर्पज़। तो दोस्तों मेनली इस कंपनी का जो फोकस है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो कंपनी वो अपने बिजनेस को और एक्सपांड कर रही है, ई रिक्शा से अब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करेगी। और इस कंपनी का जो एमओयू हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ ओगाटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, तो उस कंपनी को बैटरी सप्लाई करेगी और बाकी जो इस कंपनी के पास सोलर प्रोडक्ट है उनको भी ये सप्लाई करेगी। और दोस्तों अब इसके साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अब वो प्योर एनर्जी के ऊपर फोकस कर रही है। तो दोस्तों मुझे लग रहा है इस कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है अगले आने वाले समय में, फ्यूचर में गवर्नमेंट के द्वारा। अब चलिए दोस्तों इस कंपनी का जो एनएससी का डाटा है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने जो इसकी लास्ट डेट प्राइस है वो तो हम लोगों ने पहले भी देख ली, वो है अप्रॉक्स 4.45 रुपीज़। इसमें आज अप्रॉक्स 4.71% का अपर सर्किट देखने को मिला और अप्रॉक्स 20 पैसे का अब देखने को मिला। वहीं इसका जो 52 वीक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो है अप्रॉक्स 4.45 जो कि आज ही के दिन बना है। वहीं 52 वीक लो की बात करें तो वो था अप्रॉक्स 0.90 रुपीज़, मतलब अप्रॉक्स 90 पैसे का इसका 52 वीक लो था जो बना था 30 मार्च 2020 के दिन। और इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस शेयर में अप्रॉक्स 1,82,845 शेयर्स की क्वांटिटी अभी बाय ऑर्डर में लगी हुई है जो कि एग्जीक्यूट होना बाकी है। और ये जो बाई के ऑर्डर लगे हैं वो किस प्राइस पर लगे हैं? वो लगे हैं अप्रॉक्स 4.45 रुपीज़ पर। और दोस्तों आज के दिन जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई उनके बारे में बात करें तो आज के दिन अप्रॉक्स 4,10,695 शेयर्स की क्वांटिटी ट्रेड हुई हैं। अब दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि अभी आपको इस शेयर में करना क्या है, बाय करना है या तो फिर सेल करना है। तो दोस्तों मेरा मानना है अगर अभी आप इस शेयर में बाय करना चाहते तो स्ट्रांगली इसका बुलिश ट्रेंड चल रहा है, आप ईएमओ ऑर्डर के जरिए इसमें बाय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप इसमें एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा कि इसका जो पी रेशियो है वो अप्रॉक्स 96.63 है और वहीं सेक्टर की पी की बात करें वो मात्र 29.94 है, मतलब अप्रॉक्स 30 पी रेशियो है सेक्टर का। और इस इंडस्ट्री की बात करें तो इसका अप्रॉक्स 97 है। तो दोस्तों अब डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप इस पॉइंट पर भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो कंपनी है वो पी के अकॉर्डिंग ओवर वैल्यूड है। अब दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हम लोगों को कमेंट कर सकते हैं। और अगर दोस्तों अभी आप सेल करना चाहते हो तो मेरा मानना आप ना करें, अगर करना भी चाहते तो कृपया करें इसमें आप पार्सली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ, अगर अभी आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप खुद की एनालाइज करिएगा या तो फिर आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनकी सलाह लेकर इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करिएगा। अब चलिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।